ये अब तक का सबसे भयानक और विनाशकारी प्लेन क्रैश था जो भारत में हुआ। टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक सिर्फ 5 मिनट में सब कुछ बदल गया। तो ये सब कैसे हुआ चले जानते हैं। दरअसल 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 दोपहर 1:38 पर गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से लंदन के लिए उड़ान भरती है। चूँकि यह इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट थी, इसलिए प्लेन का फ्यूल टैंक पूरी तरह से भरा हुआ था। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा से यात्री थे। इसी प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। विमान को कैप्टन सुमित सपरवाल उड़ा रहे थे, जिनके पास 8,200 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। वहीं इनके को पायलट टिल्यू कुंडर के पास भी 1100 प्लस घंटे का अनुभव था। हर फ्लाइट की तरह इस विमान का भी टेक ऑफ से पहले रूटीन चेकअप हुआ था और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ही उसे उड़ान की अनुमति मिली थी। लेकिन टेक ऑफ के ठीक 2 मिनट बाद यह विमान बीजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर भयंकर तरीके से क्रैश कर जाता है। फ्यूल टैंक भरा हुआ होने की वजह से धमाका इतना जबरदस्त था कि तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर को छोड़कर कोई नहीं बच पाया। प्लेन में बैठे लगभग सभी 242 में से 240 लोगों की मौत हो गई। साथ ही ग्राउंड पर मौजूद मेडिकल स्टूडेंट भी इसकी चपेट में आ गए। कुल मिलाकर 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इकलौते सर्वाइव करने वाले यात्री का नाम रमेश विश्वास कुमार है। इनकी सीट 11A थी, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के पास थी और शायद इसी वजह से ये एन वक्त पर प्लेन से कूदकर जान बचा पाए। उनका कहना है कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन में तेज आवाज आई और फिर क्रैश हो गया। उन्होंने बताया कि जब उनकी आंख खुली तो चारों तरफ लाशें थी। वो डर गए और किसी तरह भागे। किसी ने उनका हाथ पकड़ा, एम्बुलेंस में बैठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया, ऐसा उनका कहना था। दुनिया भर के लीडर्स ने इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया। एयर इंडिया के मालिक टाटा ग्रुप ने सभी पीड़ितों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और घायलों का इलाज कराने की घोषणा की और साथ ही उस हॉस्टल को बनवाने की भी घोषणा की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये विमान क्रैश कैसे हुआ। जैसा कि मैंने बताया, टेक ऑफ तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही पायलट्स ने मेडे सिग्नल भेजा। ये सिग्नल तभी भेजा जाता है जब स्थिति बेहद गंभीर हो। इसके पश्चात एटीसी ने सिग्नल तो रिसीव किया, लेकिन जब तक वो संपर्क कर पाते तब तक विमान 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। कुछ चश्मदीदों ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें दिख रहा है कि पायलट्स प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विमान कंट्रोल से बाहर हो चुका था। अब सवाल आता है कि क्या इंजन फेल हो गया था। ये प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जो आज तक सेफ्टी के लिए जाना जाता रहा है। इसमें 2 इंजन होते हैं और एक फेल हो भी जाए तो यह 5.5 घंटे तक एक इंजन पर उड़ सकता है, और दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए ये लगभग नामुमकिन है, जब तक कि कोई बर्ड हीट, फ्यूल कंटामिनेशन या लाइटनिंग स्ट्राइक न हो।